रामनगर के पास घने जंगल के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नेहपुर। यहाँ पर लोग कई सालों से अपनी किस्मत और जिंदगी की जद्दोजहद के बीच घिरे हुए थे। इस गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग अधूरी मूरत की हवेली कहते थे। इस हवेली को लेकर गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं कि उस हवेली में एक अधूरी मूरत रखी थी, और जो भी उस मूरत को छूने की कोशिश करता, वो एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। इसी वजह से गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते थे और अंधेरा होने से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। हवेली के बारे में सोचकर ही लोगों के दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता था। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार मोहित इस हवेली के बारे में सुनकर गांव में आया। मोहित ने अपने करियर में कई रहस्यमयी जगहों पर रिपोर्टिंग की थी, लेकिन नहपुर का रहस्य उसके लिए भी रोमांचक था। जैसे ही मोहित गांव पहुंचा, उसने हवेली के बारे में पूछताछ शुरू की, पर गांव वालों ने उसे हवेली के करीब भी जाने से मना कर दिया। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां जाना मोहित के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन मोहित ठान चुका था कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेगा। शाम ढलते ही मोहित ने अपना कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, उसे हवेली के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवा बिल्कुल शांत थी, मानो किसी ने इसे बांध दिया हो। हवेली के दरवाजे पर लगे जाले और टूटी खिड़कियां इस बात की गवाह थीं कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया था। मोहित ने अपने कैमरे को ऑन किया और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गया। हवेली के अंदर चारों ओर धूल जमी थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे, जिनमें से कुछ की आंखें जैसे मोहित को घूर रही हों। मोहित ने अपना कैमरा घुमाते हुए हवेली के हर कोने का निरीक्षण किया। तभी उसकी नज़र एक छोटे से कमरे पर पड़ी। दरवाज़ा अधखुला था और अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मोहित ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की बनी अधूरी मूरत रखी थी। मूरत का चेहरा अधूरा था और उसके हाथ भी जैसे अधूरे में ही छोड़ दिए गए थे। मोहित ने मूरत को ध्यान से देखा और उसके चारों ओर से कैमरे में रिकॉर्डिंग करने लगा। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि मूरत के पास खड़े होकर उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे उसके आसपास कुछ छिपा हो। अचानक मूरत के पीछे की दीवार से एक हल्की सी आवाज आई। मोहित ने टॉर्च की रोशनी उस दीवार पर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मोहित ने सोचा कि शायद ये उसका वहम था, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा है। उसकी उंगलियां जैसे बर्फ में जमने लगीं। तभी मूरत से एक धुंधली परछाई निकली और मोहित के सामने आकर खड़ी हो गई। मोहित की सांस अटक गई, उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो परछाई धीरे धीरे एक इंसान के रूप में बदलने लगी। एक पुरानी सफेद साड़ी में लिपटी महिला का चेहरा उभर आया। उसकी आंखों में गहरी उदासी और बेबसी का भाव था। उसने मोहित को देखते हुए धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मेरी तरह हमेशा के लिए यहाँ बंधना चाहते हो? मोहित का शरीर थरथर कांप रहा था। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने बताया कि वो इस हवेली में बरसों पहले एक मूर्तिकार की पत्नी थी। उसका पति उसे अधूरी मूरत के साथ छोड़कर किसी और दुनिया में चला गया था। उसने सालों तक इंतजार किया कि उसका पति लौटेगा और मूरत को पूरा करेगा, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। वक्त के साथ उसकी आत्मा इस अधूरी मूरत में समा गई और तब से वो भी यहाँ बंद कर रह गई। जो भी इस मूरत को पूरा करने की कोशिश करता है, वो यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाता। महिला की आवाज गूंजती रही। मोहित को महसूस हुआ कि जैसे उसके पैरों में भारी बंधन बंध गए हों। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे वो भी इस रहस्य के जाल में फंस चुका है। मोहित ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे तुम्हारी आत्मा को मुक्त किया जा सके? महिला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, पर यह आसान नहीं है। मूरत को पूरा करने के लिए उसी कला की जरूरत है जो मेरे पति में थी। पर याद रखना, एक गलती और तुम भी इस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। मोहित ने साहस किया और मूरत को पूरा करने का फैसला लिया। उसने अगले कुछ दिन हवेली में बिताए, हर रात मूरत पर काम करते हुए। गांव के लोग हर सुबह उसे चेतावनी देते थे कि वो यहाँ से लौट जाए, पर मोहित ने किसी की न सुनी।
अंततः एक रात मूरत पूरी हुई। जैसे ही मूरत का चेहरा पूरा हुआ, एक हल्की रोशनी फैल गई और महिला की आत्मा मूरत से निकलकर ऊपर उठने लगी। उसने मोहित की ओर कृतज्ञता भरी आंखों से देखा और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली में सब कुछ शांत हो गया, मानो वो अभिशाप टूट गया हो। मोहित ने अगले दिन गांव छोड़ा और इस कहानी को किसी से नहीं बताया। मगर कुछ समय बाद जब नहपुर के लोग उस हवेली में गए, तो उन्होंने देखा कि हवेली में वो मूरत अब भी वैसी की वैसी ही खड़ी थी, अधूरी। अंततः एक रात मूरत पूरी हुई। जैसे ही मूरत का चेहरा पूरा हुआ, एक हल्की रोशनी फैल गई और महिला की आत्मा मूरत से निकलकर ऊपर उठने लगी। उसने मोहित की ओर कृतज्ञता भरी आंखों से देखा और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली में सब कुछ शांत हो गया, मानो वो अभिशाप टूट गया हो। मोहित ने अगले दिन गांव छोड़ा और इस कहानी को किसी से नहीं बताया। मगर कुछ समय बाद जब नहपुर के लोग उस हवेली में गए, तो उन्होंने देखा कि हवेली में वो मूरत अब भी वैसी की वैसी ही खड़ी थी, अधूरी।